जी बच्चों, इतना जूम काफ़ी है। मैं आपको सारी चीज़ें जो अब तक मैंने सिखाई हैं उन सब चीज़ों का उनको रिवाइज करवाने लगा हूँ, ताकि जो थोड़े बहुत भी कंसेप्ट आपके माइंड में रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाए। याद रहे, वाइड मेन से मैंने आपको मामला स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जिसको प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में कंपाइलर बोलते हैं, और हमने उसका निकनेम रखा था ताकि मामला थोड़े से फ़नी रहें और आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो। तो उसका जो नाम हमने रखा था वो रखा था अल्लाह दिता साहब। अल्लाह दिता साहब, जो भी आप कोड लिखते हो उस कोड को अल्लाह दिता साहब तब पढ़ते हैं जब आप यहाँ पर रन का बटन दबाते हो। जैसे आप रन का बटन दबाओगे तो अल्लाह दिता साहब आपके लिखे हुए कोड को नंबर वन लाइन से नहीं बल्कि मेन के फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जिस तरह से आपने मेन के फंक्शन में यानी डेवलपर ने मेन के फंक्शन में बातें लिखी हुई होंगी उस तरह से अल्लाह दिता साहब आपके फंक्शन को पढ़ते चले जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हो, वाइड मेन छोटी ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। अगर मैं आपके सामने वाइड मेन टू के नाम की एक और इस तरह से फंक्शन बना दूं, और फिर मैं एक और हमारे पास जो नया लड़का आया है, नाम क्या है बेटा आपका? आसिम। अगर मैं आसिम के नाम का यहाँ पर एक फंक्शन बना दूं, वाइड आसिम। आसिम को नहीं समझ आ रही होगी कि ये वाइड क्यों लिखा हुआ है। आसिम को ये बातें टाइम के साथ साथ समझ आएंगी, लेकिन फिल वक्त उसके लिए समझना ज़रूरी है कि अल्लाह दिता साहब हमारी इन लिखी गई बातों में से ये दरअसल हमने 3 गेट बना दिए हैं। एक गेट 1 से लेके 3 तक है, दूसरा गेट 4 से लेके 6 तक है, तीसरा गेट 7 से लेके 9 तक है। अल्लाह दिता साहब जब हम रन का बटन दबाएंगे तो वो इन तीनों गेट में से जिस गेट में सबसे पहले दाखिल होंगे वो गेट होगा मेन फंक्शन का, यानी पहला गेट मेन ये है, इसलिए उसने प्रिंट कर देना है बिलाल। ठीक है। अब यही मेन फंक्शन अगर मैं नीचे लिख दूं ताकि बच्चों की कन्फ्यूजन जहन से उतर जाए, यही मेन फंक्शन आप देख सकते हैं 8 से लेके 10 तक मैंने जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो गेट लिखा हुआ है, मैं अगर दोबारा रन का बटन प्रेस करता हूं तो दोबारा से बिलाल ही प्रिंट होगा। अल्लाह दिता साहब मेन 2 के गेट में भी नहीं दाखिल हुए, आसिम के गेट में भी नहीं दाखिल हुए। वो हमेशा अल्लाह दिता के जहन के अंदर ये बात सेव है कि जिस गेट में मैंने दाखिल होना है उस गेट का नाम क्या है जी? मेन गेट। मेन गेट से हमेशा वो दाखिल होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पूरे कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, ये जो सिस्टम है, ये लैपटॉप है, इसके अंदर जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के अंदर छोटे छोटे डब्बों में हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। वो डब्बों की, हर डब्बे की अपनी अपनी किस्म होती है। जैसे एक डब्बा अगर मैं बना दूं जिसके अंदर मैं 4 सेव करवाना चाहता हूं तो उस डब्बे की किस्म होगी इंट। ठीक है। अगर एक मैं ऐसा डब्बा बनाता हूं जिसके अंदर मैंने लफ्ज़ सेव करवाने हैं, जैसे मैं आसिम लिख देता हूं, अगर मैंने इस डब्बे में आसिम सेव करवाना है तो ये इसकी जो टाइप लिखनी पड़ेगी, मुझे स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। याद रहे, अब ये जो डब्बा है, 2 डब्बों के नाम एक से आप नहीं रख सकते, डब्बों के नाम हमेशा आपने मुख्तलिफ रखने हैं, और हर डब्बे का नाम हमेशा छोटे लफ्ज़ से शुरू होगा, कभी भी बड़े लफ्ज़ से शुरू नहीं होगा। बड़े लफ्ज़ से शुरू आपकी किस्में हो सकती हैं, जैसे इंट, स्ट्रिंग। एक डब्बा जो आपने लाइन नंबर 3 में बनाया है, ये डब्बे को बनाने का तरीका है। जैसे आप इस तरह से लिखोगे तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक छोटा सा डब्बा क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपने 4 रखवा दिए। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि जब हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें सारी आपके जहन में मौजूद हो। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक और टाइप है डबल। इस टाइप के अंदर जिस किस्म के हम डेटा रखवा सकते हैं वो क्या है जी? पॉइंट की वैल्यूज़। इस तरह से एक और टाइप है बूल, जिसके अंदर हम क्या रखवा सकते हैं जी? ट्रू या फॉल्स। इसमें सिर्फ 2 वैल्यू आ सकते हैं, 2 में से एक वैल्यू आ सकते हैं ट्रू या फॉल्स की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बच्चों, ये तो बनी बनाई टाइप्स हैं जो कि अल्लाह ताला साहब के जहन में मौजूद है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी टाइप हो, एक ऐसा डब्बा हो जिसके अंदर मैं अपने इन 4 डब्बों को सेव करवा सकूँ। एक ऐसा डब्बा हो जिसके अंदर मैं अपने इन 4 डब्बों को सेव करवा सकूँ, तो उस टाइप का नाम है लिस्ट।
अब मैं एक ऐसा डब्बा बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये सारे डब्बे रखवा सकता हूँ। डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3 और डब्बा 4। ये चारों के चारों डब्बे अब एक ही डब्बे में सेव हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ डब्बा 5 के 5वें नंबर पर, सॉरी 3रे नंबर पर जो पड़ा हुआ है उसकी डेट, उसकी वैल्यू मुझे शो करवा दो, तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा जो कि मैंने लाइन नंबर 8 के ऊपर लिखा हुआ है। सही है। अब अगर मैं रन का बटन दबाऊंगा तो मुझे डब्बा 4 की वैल्यू शो होगी जो कि है फॉल्स। तो अब मुझे स्क्रीन के ऊपर फॉल्स लिखा नजर आएगा। आसिम जहन में ये सोच रहा होगा कि वैल्यू तो चौथे नंबर पर पड़ी है और सर बिलाल ने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो बेटा जो लिस्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये जो पहला डब्बा है वो 0 नंबर पर पड़ा है, दूसरा डब्बा 1 पर पड़ा हुआ है, तीसरा डब्बा 2 पर पड़ा हुआ है और चौथा डब्बा 3 पर पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 8 में डब्बा 5 के आगे 3 लिखा। अगर मैं 4 लिखता तो मुझे आसिम बताएगा, सॉरी ज़मीर बताएगा कि क्या एरर आएगा। क्या नहीं, अब मैंने जो लिखा हुआ है प्रिंट डब्बा 5 4, तो क्या एरर आएगा बताओ आप। एरर क्या आएगा? वो एरर का नाम क्या होगा बता सकते हैं? कोई एरर का नाम क्या होगा? कोई किसी के ज़हन में है? नहीं वो नहीं, एरर क्या आएगा? हाँ ठीक है, कुछ करीब नहीं, वो तो जब इंटरनेट नहीं होता तब एरर आता है। नहीं हाँ हाँ कुछ करीब पहुंच जाए, वो था नॉट इन रेंज। ये चीज क्लैपिंग हो जाए इस बच्चे के लिए। ये एरर आएगा, वो कहेगा कि भाईजान ये आपकी रेंज में ही नहीं है हिसाब किताब। आपके डब्बों की जो है ना वो 4 है, डब्बे 4 हैं और आपने 5वां दे दिया, तो ये आपको एरर दे रहा है, अनकॉर्ड एरर, रेंज एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स शुड बी लेस देन 4। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल मोड लिखा है डबल इंटीजर टाइप। हाँ जी, डाटा टाइप, तो यहाँ पे फ्लोट आ सकता है क्या? नहीं बेटा, उसके अंदर सी के अंदर हम फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, उसका ये अल्टरनेटिव लफ्ज़ है डबल, जो हम सी प्लस में याद नहीं, लेकिन डार्ट में हम डबल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सी में इसको फ्लोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाईजान इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट के डब्बे आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट के आगे डायमंड ऑपरेटर्स लगाकर बताना पड़ेगा कि इस लिस्ट में अब इंट के अलावा और कोई डब्बा, तो उसने मुझे फ़ौरन से एरर भी दे दिया। अब अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? इसको साइड पर करें, ये हाइड का बटन दबा दिया। और अगर मैं अभी लिस्ट इंट ख़त्म करके मैं चाहता हूँ कि भाईजान इस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सब की वैल्यू शो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? डब्बा 5 के ऊपर लूप चला दूँगा, वाइल डब्बा 5 इज़ लेस देन डब्बा 5 की लेंथ से, तब तक ये लूप चलती रहे। और हर बार, बल्कि ये गलत हो जाएगा, हम ये कर लेते हैं इंट एक बना लेते हैं डब्बा जिसका हम नाम देते हैं आई का, और उसमें रखवा देते हैं 0, और हम कह देते हैं जब तक डब्बा 5 की लेंथ जो है वो कम है, सॉरी जब तक आई जो है वो कम है डब्बा 5 की लेंथ से, तब तक प्रिंट होता रहे डब्बा 5 की जो आई की जगह होगी उसका डेटा, और हर बार आई के अंदर एक एक का इजाफा होता रहे। ये क्या करेगा कि आपको सारों का डेटा जो है वो शो करवा देगा। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आई है उसका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो जो while loop भी लगेगी और loop भी लगेगी। क्या while loop या की for loop भी लगेगी। फॉर लूप, कोई भी loop, वाइल लूप भी लगा सकते हो, डू वाइल भी लगा सकते हो, फॉर लूप भी लगा सकते हो। अब यही काम मैं फॉर लूप के ज़रिए कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर लूप आई जो है वो, अब चूँकि मैं ऊपर इंट आई इक्वल टू 0 लिख चुका हूँ, तो मुझे नीचे इंट आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आई को वैल्यू दूंगा
कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी जी। बिलफर्ज वो ख़त्म होगी डब्बा 5 की लेंथ तक चलेगी और हर बार आई के अंदर एक का इजाफा होगा और हर बार प्रिंट होता रहेगा डब्बा 5 आई। ठीक हो गया जी, बच्चे समझ आ गई है? आजो बेटा आजो 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 आजो। सही है। अब ये लूप भी वही काम कर रही है फॉर लूप और वाइल लूप भी वही काम कर रही है। तो मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ, आप देखोगे कि वही आंसर मुझे आया। दो लूप नहीं चल सकते? दो लूप भी चल सकती है, उसका आपने क्या करना है, बस दो दफ़ा वो शो हो जाएगा। ठीक है सर। फॉर लूप भी वही काम कर रहा है, वाइल लूप भी वही काम कर रहा है। अब ये आप लोगों पर मुनस्सिर है कि आप जब फ्लटर के एप्लीकेशंस बनाओगे तो आप में से आपको जो लूप इसमें से अच्छी लगे आप वो लूप इस्तेमाल कर सकते हो। हर लूप के अपने अपने फ़वाइद होते हैं। ठीक हो गया, ये फॉर लूप्स आ गई। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि भाई जब ये तो वो टाइप्स के डब्बे हैं जो कि अल्लाह ताला के ज़हन में मौजूद हैं, इंट, स्ट्रिंग, डबल। जबकि मैं कहता हूँ कि यार एक ऐसा मैं अपनी मर्ज़ी की टाइप बनाऊँ जिसके अंदर मैं, अगर मैंने कोई हवाई जहाज़ बनाना है तो उसकी सारी डिटेल सेव करवा लूँ, कोई स्टूडेंट बनाना है, कोई पर्सन बनाना है, कोई फ्लावर बनाना है, कोई ट्री बनाना है, तो मैं एक ठप्पा बना दूँ और उस ये ठप्पा कह लो या टाइप कह लो एक ही बात है, वो एक टाइप बना लूँ खुद की मर्ज़ी की और उसको दिल करे जहाँ इस्तेमाल कर सकूँ। क्लास क्लास बताया तो है। हाँ जी, कोई बात पूछना चाह रहे? नहीं बेटा, अरे तो मैं बता चुका हूँ लिस्ट, लेट आने के फ़वाइद। नहीं ये फ़वाइद है बेटा। जिस तरह बूल है एक टाइप है, डबल है एक टाइप है। अब मैं एक ऐसी नई टाइप बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी का डेटा सेव करवा सकूँ, तो वो मैंने आपको बताया था। उस अपनी मर्ज़ी की टाइप बनाने के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बना ली बिलफर्ज मैंने स्टूडेंट की, और अब इस स्टूडेंट की क्लास में मैं अब स्टूडेंट की एज सेव करवा सकता हूँ, उसका नेम सेव करवा सकता हूँ, और मैं अल्लाह दिता को बता देता हूँ कि भाईजान जिस जगह भी मैं इस टाइप को इस्तेमाल करूँगा यानी स्टूडेंट के टाइप को इस्तेमाल करूँगा तो मुझे जो नेम है वो हर हाल में देना है, जबकि एज मैं दूं या ना दूं कोई रौला नहीं। हाँ नहीं वो नहीं जी, बिल्कुल दिस भी लिखना है, बिल्कुल लिखना है, सॉरी बेटा। ठीक है जी। अब एज के पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाकर बता दिया कि भाईजान एज जो है वो नल हो सकती है, एम्प्टी हो सकती है, लेकिन नेम नल नहीं हो सकता। अगर मैं एज के पीछे से क्वेश्चन मार्क हटा दूं तो मुझे अल्लाह ताला साहब एरर देंगे कि भाईजान आपने ऊपर लिखा हुआ है कि एज नल नहीं हो सकती, लेकिन नीचे आपने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ। अगर आप नीचे उसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो बराए मेहरबानी लाइन नंबर 9 के ऊपर इसको क्वेश्चन मार्क लगाकर अल्लाह ताला साहब को बता दें कि एज का डब्बा तब खाली हो सकता है जब भी आप इस ठप्पे को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब बिल्कुल ऊपर जहाँ पर मैं अल्लाह ताला के जहन में बूल सेव था, डबल सेव था, स्ट्रिंग सेव था, इंट सेव था, लेकिन उसके जहन में स्टूडेंट सेव नहीं था। अब आप अपने मर्ज़ी की स्टूडेंट की टाइप आपने बना दी, और जब भी आप स्टूडेंट की टाइप बनाओगे उसके नाम का डब्बा आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। और अब जब आपने अपनी मर्ज़ी का डब्बा बनाया होता है तो उस डब्बे का एक दफ़ा पहले नाम लिखना पड़ता है, एक दफ़ा बाद में नाम लिखकर छोटी ब्रैकेट्स लगा के आपको जो चीज़ें आपने नीचे लाइन नंबर 12 में रिक्वायर्ड की हुई हैं वो आपको हर हाल में देनी पड़ा करेंगी। अब जैसे कि हमने नाम हर हाल में कहा हुआ है कि रिक्वायर्ड है, तो नाम चूँकि उसकी टाइप स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ पर अब स्टूडेंट का नाम देना पड़ेगा, और स्टूडेंट का नाम बिलफर्ज मैं दे देता हूँ बिलाल। अब मेरा यहाँ से नीचे से रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि क्यों नहीं ख़त्म हो रही भाई? नहीं जी बेटा, चूँकि वो मैंने उसके गिर्द स्मॉल क्या करली ब्रैकेट्स लगाई हुई है, तो करली ब्रैकेट्स जब लगा देते हैं तो बैक साइड पर नेम भी लिखना पड़ता है। अगर मैंने करली ब्रैकेट्स ना लगाई होती तो उसका मतलब ये था कि मेरे दोनों के दोनों पैरामीटर्स ही रिक्वायर्ड हैं, दोनों के दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू मुझे हर हाल में हर बार जब भी मैं इस टाइप को इस्तेमाल करूँगा जो मैंने अपनी मर्ज़ी की बनाई है तो मुझे हर बार इन दोनों डब्बों की वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब बिलफर्ज मैंने एक डब्बा बना दिया स्टूडेंट का जिसका नाम बिलाल है और एज उसकी 27 है। ठीक हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करूं कि भाई डब्बा 8 में जो चीज़ मैंने सेव करवाई हुई है उसका नाम बता दें,
तो मुझे शो होगा स्क्रीन के ऊपर बिलाल। ठीक है, और अगर मैं डब्बा 8 में मौजूद बंदे की एज देखना चाहता हूँ तो मुझे उसकी एज शो। क्वेश्चन मार्क समथिंग क्या एरर ही नहीं दे रहा। नहीं क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बात करो। स्ट्रिंग के आगे वो नहीं लगाया हुआ क्वेश्चन मार्क, फिर भी एरर नहीं दे रहा। वो बेटा इसलिए नहीं ना दे रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे जब भी छोटी ब्रैकेट लगती है ना तो अल्लाह ताला के जहन में बैठ जाती है बात कि ये रिक्वायर्ड ही है, सारे ऑप्शन ये सारे ऑप्शनल नहीं है। जब मैं ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा ना तो अल्लाह ताला समझेगा कि भाईजान ये सारे डब्बे अब रिक्वायर्ड है, सॉरी ऑप्शनल है, ऑप्शनल। और जब आपने नीचे बताया हुआ है कि नाम ऑप्शनल है और ऊपर आपने बताया हुआ है कि भाईजान वो खाली भी हो सकता है, तो फिर मुझे नीचे लिखवाना बताना पड़ेगा कि ये खाली नहीं होगा। आप बेफिक्र हो जो नेम जब भी स्टूडेंट का ठप्पा आप इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट की डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में इसको डेटा टाइप बोलते हैं। जब भी आप इस टाइप को इस्तेमाल करेंगे तो नीचे रिक्वायर्ड लिखना हर हाल में ज़रूरी है। ठीक हो गया? हाँ, इस तरह से मैंने आपको आगे कई काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करवाए थे। बेसिक जो है ना वो मामला यही है कि बताने वाली मैंने आपको ये एंड हाँ? अच्छा, इसके अलावा जी अब मैंने वीडियो ऑन कर ली जी। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स बता चुका हूँ जो कि कंडीशंस के दरमियान में लगते हैं। कंडीशन के दरमियान में कौन कौन से ऑपरेटर लगते हैं? एक तो ये एंड ऑपरेटर लगता है, दूसरा और ऑपरेटर लगता है, तीसरा लेस देन का ऑपरेटर लगता है, चौथा ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगता है, पांचवा लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर लगता है, छठा ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर लगता है, और सातवां इक्वल टू का ऑपरेटर लगता है। ये सारे ऑपरेटर्स लगते हैं किनके दरमियान? जब आपने कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या पहला डब्बा दूसरे डब्बे के बराबर है, क्या पहला डब्बा भी ट्रू है और दूसरा डब्बा भी ट्रू है, क्या पहला डब्बा ट्रू है या दूसरा डब्बा ट्रू है, क्या पहला डब्बा दूसरे डब्बे से बड़ा और बराबर भी है, बड़ा है या बराबर है, या पहला डब्बा दूसरे डब्बे के बराबर है। ये सारे ऑपरेटर्स इन कंडीशंस के लिए, सारे ऑपरेटर्स हमेशा कंडीशंस के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। ये एक इज इक्वल टू नहीं लगाता है। क्या? एक इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। जब एक इज इक्वल टू लगता है तो मतलब ये होता है कि दूसरे डब्बे की वैल्यू इस डब्बे में जा रही है। मैं आपको कर भी दिखा देता हूँ। वॉइड मेन के अंदर आप देख सकते हैं इंट ए के अंदर आपका 10 पड़ा हुआ है और बी के अंदर 22 पड़ा हुआ है। अब अगर मैं a इज इक्वल टू बी कर दूं और प्रिंट लगाऊं कि a में अब इस वक्त क्या है तो क्या होगा? 22 होगा। कौन कह रहा है 22 होगा? आपने कहा? कुछ भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, छोटी छोटी कन्फ्यूजन हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। उस बच्चे ने सी पढ़ी हुई है, हाँ मूसा आपने भी सही कहा है, 22 ही होगा। बी की वैल्यू उठकर ए के अंदर आ जाएगी, बी की वैल्यू उठकर ए के अंदर आ जाएगी। और अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू बी तो अल्लाह ताला मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है, ये एक चेकिंग वाला ऑपरेटर है। अगर मैं रन करूंगा तो मुझे रन टाइम पर एरर मिलेगा शायद, अगर कंपाइल टाइम पर नहीं मिल रहा तो। आई थिंक स्पीड स्लो है। लॉजिकल नहीं बनता है। बन जाएगा, लॉजिकली बन जाएगा ना। जो कंपाइलर एरर ना निकाल सके वो लॉजिकल एरर होता है। जो अल्लाह साहब को भी एरर ना पता चले वो लॉजिकल एरर होता है, और जो उसको पता चल जाए वो सिंटैक्स एरर होता है।
स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही? आप में से जिन जिन के कनेक्ट हुए हैं ठीक है जी, कास्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये उसने कोई एरर नहीं दिया, ये लॉजिकल एरर है। मतलब आप a इज इक्वल टू बी चेक कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, इसलिए लेते ने इसको कुछ किया नहीं। मैं अगर इसके पास ये लिखता इफ़ कि अगर a b के बराबर है और मैं करता प्रिंट कर दो बिलाल, और इसके गिर्द मैं लगाऊंगा भला क्या, डबल लगा लें सिंगल लगा लें एक ही बात है। डबल कोट्स कहाँ पर फ़र्क पड़ता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वरना आप क्या शो करवा दें, बिलफर्ज शहजाद शो करवा दें। अगर अब आप रन करें तो आपको क्या आउटपुट आएगी, शहजाद आउटपुट आएगी। वो इसलिए क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये जो डबल इक्वल टू है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, चेक करने के लिए। और जो सिंगल इज इक्वल टू होता है वो एक डब्बे की वैल्यू उठाकर जो डब्बे में डालने के लिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेस देन इक्वल टू का भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। और ये सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन का, इस और ऑपरेटर का भी बता चुका हूँ, एंड ऑपरेटर का भी बता चुका हूँ। एंड ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है मुसा हसन, आप बताओ। एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर उसके लिए इस्तेमाल होता है कि दोनों का जो वैल्यू है वो आपस में सेम है कि डिफरेंट। दोनों वैल्यू आपस में, हाँ हाँ, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी, वरना वरना अल्लाह देता उस ब्रैकेट्स में जाएगा, वरना उस ब्रैकेट में नहीं जाएगा। आपकी यही गलती है, जो आपका पेपर था ना उसमें भी आपको मतलब मुकम्मल नो हाउ चीज़ों की नहीं थी, लेकिन वो टाइम के साथ साथ हो जाएंगी। बैठ जाओ। अच्छा डन हो गया। ये थे आपके ऑपरेटर्स। फॉर लूप होगी, वाइल लूप होगी, डू वाइल लूप होगी, और इफ एल्स हो गया, स्विच केस रह गए। डू वाइल क्या पढ़ी हुई है ना, वही बता रहा हूँ, वो तो आपने पढ़ी हुई है। अब फाइनली स्विच केस पढ़ी हुई है, अब बस करो, वो करवाई हुई है, बस लूप्स के अंदर वो होनी। स्विच के अंदर आपको हम ए भेज देते हैं। अब कुछ बच्चों ने किया हुआ था कि स्विच में जो है ना डायरेक्ट नंबर भेजा हुआ था, डायरेक्ट नंबर भेजा हुआ था। भाई उसका क्या जवाब बनता है, आप भेजें उस डब्बे का नाम को जिसके साथ आपने केस को कंपेयर करवाना है। और कुछ ने लिखा होता है ये जो कॉलन है ये 3 के आगे, केस के आगे लिखा होता है इस तरह, और 3 के आगे लिखा हुआ था सेमी कॉलन, और आगे नीचे बातें लिखी हुई थी। ऐसे नहीं है भाई, केस के आगे कुछ भी नहीं आएगा, और जो आप केस नंबर रखना चाह रहे हैं उसके आगे कॉलन आएगा, और फिर आप करवा देते हैं प्रिंट कुछ भी, ठीक है। और फिर आप एक केस बनाएंगे डिफ़ॉल्ट का, जो कि इस स्विच की जान है कि भाई हर हाल में अगर कुछ नहीं होगा तो ये लाजमी, ये वाली लाइनें लाजमी वर्क होंगी, वर्क करेंगी, ठीक है जी। अब इसमें से कोई केस प्रिंट होगा, केस डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, अगर मैं इसके 3 कर दूं, बहरहाल ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, होपफुली ये बातें जहन में रहेंगी। स्विच केस हो गए, इफ एल्स हो गया, डू वाइल, वाइल लूप होगी, फॉर लूप हो गया, क्लासेस होगी, क्लास के अंदर फंक्शंस बनाने वाले मामला थे, टू स्ट्रिंग का फंक्शन कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर अगर हमने मोटर बाइक का फंक्शन बनाया तो मोटर बाइक का गियर बढ़ाना, गियर कम करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। मज़ीद बेसिक चीज़ें मैंने एक दफ़ा फिर से आपको रिवाइज़ करवा दी है। अब होपफुली अब तक सब बच्चों के जो है वो
सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुके होंगे, और उसके बाद जब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल हो चुका होगा, सारी चीज़ें डाउनलोड हो चुकी होंगी, तो उसके बाद जो है वो टू स्ट्रिंग वाला भी करवा दूँ एक दफ़ा। यस सर। ये सारा मैं अंडू करता हूँ। स्टूडेंट की क्लास मैंने बनाई थी जो कि अब गई है गुम, दोबारा से बनानी पड़ेगी। एक दफ़ा मैं आपको क्लास स्टूडेंट भी करवा देता हूँ। मैंने अगर बिलफर्ज बना दी एक ऐसी क्लास, यानी एक ऐसी टाइप बना रहा हूँ जो मेरी मर्ज़ी की हो। अगर मैं इस टाइप के नाम से कोई भी डब्बा बनाऊँगा और उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आएगा? अगर मैं बगैर टू स्ट्रिंग के फंक्शन के जो है इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट नज़र आएगा, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम तो चाहेंगे कि हमें स्टूडेंट की पूरी डिटेल नज़र आए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। किसको ओवरराइड करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग क्या है? टू स्ट्रिंग क्या है? नहीं बेटा, नमाज के बाद। अच्छा, दिस डॉट नेम एरर क्यों आ रहा है भाई? बताएगा कोई? ठीक है जी, ये मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया। अब आपके सामने पूरा प्रोग्राम आ रहा है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे क्या शो होगा? इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट का डब्बा। ये सिंपली स्टूडेंट का डब्बा है, यानी स्टूडेंट की टाइप है, लेकिन इसकी डिटेल आपको इसलिए नहीं शो करवाई हुई। ये लफ्ज़ मेरे जहन में रखा करो, लफ्ज़ आप भूल जाते हो। इसलिए हमें नहीं शो करवाई हुई क्योंकि जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है वो स्टूडेंट की क्लास में मौजूद नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए अल्लाह दिता ने अपना टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करके हमें शो करवा दिया स्टूडेंट की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर लिखा होता ना इंट b इज इक्वल टू 21 मैंने लिख दिया उसके अंदर, और मैं अगर प्रिंट करवाऊँ b, तो वो मुझे b की तो वैल्यू शो करवा रहा है, लेकिन वो मुझे स्टूडेंट की वैल्यू इसलिए नहीं शो करवा रहा। क्या हो गया भाई? अच्छा, 2l लिख दिया मैंने 21 की बजाय। ठीक है जी। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आपको नजर आएगा कि b की वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, लेकिन स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि ये जो b है ये उस टाइप का है जो कि अल्लाह ताला के जहन में मौजूद है, यानी इंट टाइप का है। इंट ऐसी टाइप है जो कि अल्लाह ताला के जहन में मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट वो टाइप है जो हमने अपनी मर्जी से खुद बनाई है। और जब हम अपनी मर्जी की टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर हमें अपनी मर्जी की टाइप वाला फंक्शन, टू स्ट्रिंग का फंक्शन भी बनाना पड़ता है, जिसके पीछे हमें ओवरराइड लिखकर अल्लाह ताला को ये बताना पड़ता है कि भाईजान ये जो टू स्ट्रिंग का फंक्शन है ये आप अल्लाह ताला साहब अपने टू स्ट्रिंग के फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दो। बिल्कुल आएगा, बाद में लिख लेते हैं। टू स्ट्रिंग के पीछे हम लिख देते हैं एज, जनाब दिखा देना एज, और नेम दिखा देना जो हमारा $। अभी इसके दरमियान मैं डॉलर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये साइम को नहीं समझ आ रही होनी, लेकिन ये जब शुएब के साथ मेहनत करेगा तो उसको समझ ये चीज़ें भी आ जाएंगी। अब अगर मैं रन करूँगा तो मुझे जो आउटपुट आएगी उसमें एज 12 और नेम बिलाल शो हो रहा है। सो दिस वाज स्ट्रिंग फंक्शन। और अगर मैंने किसी भी जो मर्ज़ी की मैंने अपनी टाइप बनाई है उस टाइप की मैं डिटेल्स अपडेट करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाद में करेंगे, पहले चलो नमाज़ पढ़ें।